हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिस्टिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स देखने को मिलेंगे, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम के अंदर एक दिन के अंदर ही हम कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए 24 के अंदर कौन कौन से एमपी थ्योरेटिकल टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से मेथड का हमको सबसे पहले करने चाहिए, और लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसे कौन से 2 यूनिट या 2 चैप्टर है जो सबसे ईजी रहेंगे, जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए। इन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल पहले पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। हमारी जो एग्जाम हो रही है अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइम के साथ होने वाली है। हमारी एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क रहेंगे वो इक्वल रखे जाएंगे। 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। ऊपर के जो 4 क्वेश्चन रहेगा वो एक एक यूनिट में से पूछा जाने वाला है, जबकि जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो 1 से लेकर 4 यूनिट का क्या रहेगा, मिक्सअप पूछा जाने वाला है, जिसके बारे में हम बात भी करेंगे। अभी जो 14 मार्क है उसको कवर करने के लिए भी इंस्टीट्यूट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप लोगों को पता भी होगा कि 14 का ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7, कुछ इस तरह से हो सकता है। अब हमारे स्टेट सब्जेक्ट है तो आप सबको पता भी होगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन भी रहता है और प्रैक्टिकल सम्स भी रहता है, तो ये दोनों तो पॉसिबल 99% है ही नहीं, तो यही एक अप्रोक्स पॉसिबिलिटी रहती है। तो इसी के अकॉर्डिंग पहले मैं बताऊंगा, जो आइडल हमको बताया गया है पेपर के मार्किंग उसी के अकॉर्डिंग बताओ। तो 7 के ऑप्शन में 7 पूछा जाएगा, जिसमें मोस्ट ऑफ क्या रहता है बता देना चाहूँगा। हर एक यूनिट में जैसा कॉमन रहता है कि एक थ्योरेटिकल टॉपिक पूछे तो साथ में वहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स, मतलब 7 मार्क का थ्योरेटिकल टॉपिक और 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स। भले सम्स में 2 से 3 भी हो सकते हैं, उसके चैप्टर के मेथड पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एक मेथड 7 मार्क की तो 7 मार्क का एक सम्स आएगा, छोटे सम्स से तो 3 से 4 आ सकते हैं। वो हम एक एक बुक के थ्रू जब समझेंगे तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अप्रोक्स आप इसी तरह समझ सकते हो कि ऊपर भी थियरी और प्रैक्टिकल सम्स, तो नीचे भी थियरी और प्रैक्टिकल सम्स। पर बाय चांस कहीं पे चेंजेस होने के लिए किस किस टाइप के चेंजेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मार्किंग में भी चेंजेस बाय चांस हो सकता है, या टॉपिक पूछने में भी चेंजेस हो सकता है कि ऊपर थियरिकल और प्रैक्टिकल पूछ लिया तो नीचे चाहिए तो 2 प्रैक्टिकल पूछ सकता है। मार्किंग में चेंज करना है तो थियरिकल टॉपिक को अगर उसको कम करना है तो 6 मार्क का कर सकता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल को 8 मार्क का कर सकता है। इस तरह से 14 भी कवर कर सकता है। ठीक है, थोड़े बड़े ऊपर नीचे छोटे बड़े फेरफार हो सकते हैं, बट अप्रोक्स ऐसा समझ के चलिएगा कि आपको थियरी और प्रैक्टिकल दोनों तैयार करने रहेंगे। हम आईएमपी स्ट्रेटेजी समझेंगे तो तैयारी अच्छे से समझ पाएंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अप्रोक्स हर एक के अंदर इक्वल सेम टू सेम भी हो सकता है, बाय चांस थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझते हैं उससे पहले हम क्वेश्चन 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या आएगा, तो क्वेश्चन 5 में आप सबको पता है हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो जहाँ पर हमको एमसीक्यू देखने को वैसे तो नहीं मिलते। पिछले इतने साल के पेपर भी देख लीजिए यार, मोस्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट में सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक एमसीक्यू पूछे जाते नहीं है। तो आप लोग को पता चल गया कि हमारे एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्या पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जहाँ पर क्या रहेगा आप जानते हैं कि हर एक चैप्टर के जो छोटे छोटे सम्स होते हैं, मेथड होते हैं, वो यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। 6 से 7 प्रैक्टिकल होते हैं, तो 3 से 4 कॉन्सेप्ट थियरिकल बेस भी यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। आपको अटेम्प्ट कितने करने रहते हैं, 7 जितने अटेम्प्ट करने रहते हैं, पर आपको दिए गए होते हैं एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 जितने भी दिए गए हो सकते हैं, जहाँ पर एक एक यूनिट में से 3 निकल के आएंगे तो टोटल 12 हो जाएंगे। आपको जब 7 लिखने तो याद रखिएगा, जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ, स्टार्टिंग के 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं। अगर सम्स आते हैं तो पहले सम्स सॉल्व कीजिए, कोई थियरिकल कॉन्सेप्ट आता है तो पहले वो लिखिए, नंबर आगे पीछे चलेगा, क्योंकि ये 7 आप जो आते हैं वही लिखोगे तो 14 आउट ऑफ 14 हो जाएंगे। तो उससे फ़ायदा क्या रहेगा, आपके जो 70 में से पासिंग मार्क है वो आप लोगों को पता होगा 25 है, और 25 में से अगर 14 यहाँ पर आ जाते हैं तो आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर हो जाता। तो इजीली आप ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पास हो सकते हैं और अच्छे मार्क भी ला सकते हैं। इसलिए दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वालों के लिए भी और रेगुलर वाले के लिए। इसकी तैयारी के लिए देखिए 2 ऑप्शन है। एक तो बताना जो लास्ट ईयर के अगर 3 से 4 पेपर आप प्रैक्टिस करते हो, 3 से 4 पेपर के जो क्वेश्चन 5 भी प्रैक्टिस करो तो भी आपको आइडिया आ जाएगा। वरना आप जब एक एक चैप्टर करोगे ना तो भी आपके जो लॉन्ग मेथड के जो होते हैं उसके फॉर्मूले बेस्ड छोटे छोटे सम्स आपको वहाँ पर भी आ जाएंगे। वरना बुक यहाँ पर न्यू इंग्लिश मीडियम की बुक है, गुजराती वाले इजीली समझ जाएंगे। आपको एंडिंग के अंदर, ठीक है, आपके 4.5 चैप्टर पूरे होने के बाद आपको ऐसे एमसीक्यू वाइज दिया गया, वो भी कीजिएगा। इसमें भी बेनिफिट रहेगा, इसमें भी आपको 4 से 5 मिल जाएंगे। टोटल अगर 10 से 12 है तो उसमें से आपको 4 से 5 यहाँ पर जो आपको बना के दिए गए इसमें से भी पूछे जाएंगे। वरना मैंने कहा पिछले 3-4 पेपर के भी आप सॉल्व कीजिएगा। और बोलना चाहूँगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक चैप्टर के मैक्सिमम सम्स वीडियो के थ्रू पीडीएफ में कंप्लीट चैप्टर के लेटेस्ट यूनिवर्सिटी के 2014 या 15 से लेकर 2022 के सवाल किए हुए मिलेंगे। उसमें छोटे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन क्वेश्चन 5 के लिए वहाँ से भी
हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम बुक के थ्रू कंप्लीट अच्छे से समझते हैं, क्या थियरिकल टॉपिक रहेगा, क्या प्रैक्टिकल है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लॉन्ग रहेगा क्योंकि हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश में की बुक है, लेकिन गुजराती में टोटली समझाऊंगा, इजीली वो स्टूडेंट्स भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है डिफरेंशिएशन, विकलन। तो पहले थियरिकल टॉपिक की अगर बात करते हैं, देखिए भाई 7 मार्क का पूछे या मार्क चेंज कर, लेकिन थियरिकल अगर टॉपिक आपको पढ़ना ही है तो यहाँ पर कम से कम आपको है, कम से कम ही इस चैप्टर में थियरी सबसे ईजी थियरी इसी की है। भले आपको सम्स थोड़े हार्ड लगते हैं लेकिन थियरी ईजी है। थियरी में पहले तो आपको जो रूल्स है, पॉइंट नंबर 4 रूल्स ऑफ डेरिवेटिव जो का टॉपिक है आपको कंपलसरी पढ़ लेना, क्योंकि ऊपर नीचे अगर दोनों जगह थियरी होगी, बाई चांस ऐसा भी हो जाता है कि ऊपर थियरी के साथ सम्स भी है और नीचे भी सम्स, और नीचे दोनों दो सम्स हो सकते हैं जैसे मैंने आपको कहा। ठीक है, पर थियरी एक तो देखने को मिलेगी, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले जो रूल्स है वो पढ़ना जरूरी, क्योंकि सम्स में भी आपको यूजफुल रहता है। क्वेश्चन 5 में भी इसमें से निकल के आता है। ठीक है, डेरिवेटिव के जो रूल्स है पांचों पांच पढ़िएगा। कई बार क्या 2 मार्क के क्वेश्चन में किसी एक रूल्स को भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये तो आपको कंपलसरी पहली थियरी पढ़ना, जो आपके सम्स में भी यूजफुल रहेगी, क्वेश्चन 5 में भी यूजफुल रहेगा। दूसरा एक्स्ट्रा क्या पढ़ना, एक्स्ट्रा नहीं बोलेगा, वो भी आप कंपलसरी पढ़िएगा। रेगुलर स्टूडेंट्स है तो दोनों दो पढ़िएगा जो मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में वाले तो पहले इसको पढ़िएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्या पढ़ना है, उसका डेफिनेशन, व्याख्या पढ़ लेना। ठीक है, व्याख्या जो फॉर्मूला बेस है यहाँ पर, वो व्याख्या डेफिनेशन आपने पढ़ दी। उसके बाद किसी का भी और फंक्शन विधेय सॉल्व करने का पूछ सकते हैं। ये आपको यहाँ एग्जाम्पल दिए, इस फॉर्मूले के थ्रू आपको किसी विधेय फंक्शन को सॉल्व करने के लिए पूछा जा सकता है। ये एग्जाम्पल है सॉल्यूशन के लिए, आपको एग्जाम में कोई भी वैल्यू के साथ दिया हो गया हो सकता है, जैसे ए और बी है तो यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई होगी, जो डिजिट के अंदर वैल्यू दी गई होगी, उसके साथ आपको सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता। ठीक है, बस यही 2 काम करना है। बाकी ये जो है हम लोग फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं तो आपको पहले से आते ही होते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। 2 थियरी मैंने बताई है, फिर से बोलना चाहूँगा, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंटर देखिए। पॉइंट नंबर 4 कंपलसरी सबको पढ़ना है, लाजिम वालों के लिए भी पढ़ना है और रेगुलर वालों को भी। और रेगुलर वाले को फर्स्ट वाला एक ही समझिएगा, दोनों को अलग मत समझिएगा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन व्याख्या समझकर कुछ फंक्शन विधेय को समझाने के लिए किसी एक को पूछ सकता है। क्लियर। और सम्स की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे हर मेथड का आपको सम्स आना चाहिए। ये विदाउट प्रूफ वाले भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, फिर उसका जो रूल्स के बेस पर है वो सब सम्स आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो वीडियो मैक्सिमम अपलोड किए, 10 से 11 वीडियोस में अपलोड हुए, वो देख लीजिएगा, आपका इजीली तैयारी हो जाएगी। एप्लीकेशन में सारे वीडियो अपलोड किए गए, रिक्वेस्ट है एप्लीकेशन में कोर्स अवेलेबल, उसमें ज्वाइन होगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और यूट्यूब के लिए अंदर भी वीडियो अपलोड है, वहाँ से भी आप तैयारी कर पाओगे। और यहाँ पे देखना चाहोगे, अगर कुछ मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, मैं बोलना चाहूँगा वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है तो एग्जाम्पल की कीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल बैठे बैठे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक है, वो वाला एग्जाम्पल बोलना चाहूँगा। जैसे पॉइंट नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 18 है वो रेडी कर लीजिए, जिसमें क्या मैक्सिमम रूल्स एक साथ में। ठीक है, और यहाँ पर 19 नंबर का और 20, ठीक है, 20 नंबर का देखिए, इसमें से एक निकलता ही है। चैन रूल का जो रूल नंबर 5 है इसमें से निकलता है, जिसके 2 से 3 वीडियो अपलोड किए लास्ट 2023 में, इसी के 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। ठीक है, ये 3 पहले कीजिएगा, जिससे क्या रहेगा, थोड़े बहुत आपको समझ आते रहेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा जरूर कीजिए। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एंड तक देखना, लॉन्ग डिस्कशन करेंगे, लास्ट में इजी कौन सा वो भी मैं बताऊंगा। चैप्टर 2 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो के अंदर मैं जितनी मेथड है सारे अपलोड किए गए, मैक्सिमम आपको कवर हो जाएंगे, इसलिए वो जरूर देखिएगा। एप्लीकेशन में जैसे मैंने कहा कोर्स अवेलेबल है, उसमें ज्वाइन होगा तो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। PDF भी अवेलेबल है। चैप्टर 2 जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, जो विकलन में उपयोग है। थियरिकल टॉपिक की अगर बात करो तो थियरी बहुत ही ईजी है, इसमें छोटी छोटी थियरी, जैसे मैंने कहा आपको कई बार 7 मार्क की एक होती है, लेकिन इसमें कैसे थियरिकल टॉपिक एक साथ में आपको 3 टॉपिक में से कोई 2 लिखिए, ऐसा हो सकता है, या तीनों 3 लिखिए, ऐसा होता है। एक साथ में 7 मार्क की बनना बहुत मुश्किल हो, तो हो भी सकता है कि एक आध थियरी होती है वो पूछी तो 7 मार्क की एक रहेगी, वरना छोटे छोटे 2-3 टॉपिक लिख के रहता है, ऊपर भी और ऐसे नीचे भी रह सकता है। तो यहाँ पे देखिए थियरिकल टॉपिक में छोटे छोटे टॉपिक समझिएगा कौन कौन सा आपको पढ़ना है। रेगुलर वाले तो सारे पढ़ लीजिएगा, अगर लार्ज वाले तो कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा। पहला जो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे दिख रहे हो, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय विकलन फल, ये टॉपिक पढ़िएगा। ठीक है, आपको ये यूजफुल रहेगा क्योंकि सम्स में भी आपको ये सॉल्व करने के लिए रहते हैं, इसलिए वो थियरी वही होती है, कुछ ज़्यादा अलग होती नहीं है। मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम और महत्तम का टॉपिक पढ़ना है। थियरिकल में क्वेश्चन 5 में भी देखने को मिल सकता है, या ऊपर टॉपिक देखने को मिलेगा, या फिर इसका सम्स तो देखने को ऐसा भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दोनों के रिगार्डिंग छोटा मोटा कहीं ना कहीं आपको सम्स में एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या तो टॉपिक पढ़ना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो छोटे मोटे हम सम्स के अंदर यूज़ करते हैं वही टॉपिक आपको पढ़ना है। ये जो ऐसे 90% पिछले ईयर जो दी थी वही दे रखी है, उसी में से पूरा पेपर कवर हुआ था। एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सरेराश खर्च या पड़तर, सीमांत पड़तर। उसके बाद थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। इसी तरह आपका जो रेवेन्यू का टॉपिक है, आमदनी का, वो भी दोनों पढ़ लीजिए, एवरेज और मार्जिनल, सरेराश और सीमांत। तो ये 4 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने फटाफट हो जाएंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन 5 में देखने को मिलेगा अगर ऊपर उसकी थियरी नहीं देखने को मिली तो, इसलिए थियरी में थोड़े ज़्यादा पॉइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, मांगनी मूल्य सापेक्षता, उसी तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इतना पढ़ लेना कि 2-3 मार्क में भी आप अच्छे से लिखना है तो लिख सको। ठीक है, बाकी 7 मार्क में पूछिए एक साथ में 2 टॉपिक होंगे, अकेला एक टॉपिक होगा
नहीं। तो ये थियरिकल टॉपिक क्लियर हो चुका। अब सम्स की अगर बात करो तो एक तो पहले सबसे पहले करना है, जो लास्ट वाले के लिए भी कंपलसरी बोल रहा हूँ, इसमें 3 से 4 मेथड के सम्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एक मिनिमम मैक्सिमम के जो सम्स है, महत्तम और न्यूनतम के। एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस कीजिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा रहा हूँ, आपको वीडियो देखने के बाद इधर प्रैक्टिस करनी तो ये एग्जाम्पल कीजिए, सेम टू सेम आपको सम्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये मेथड एक करने के बाद आपको उसके बाद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। तो जो मेथड है यहाँ पर, जो लॉन्ग सम्स में अगर 7 मार्क में उसके बाद अगर कोई है इंपॉर्टेंस, तो वो ऐसा सम्स है जहाँ पर आपके सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, जहाँ पर हमें मैक्सिमम प्रॉफिट, महत्तम नफों तक सॉल्व करना रहता है इस फंक्शन को सॉल्व करते हुए, जहाँ पे कोस्ट पड़तर का फंक्शन भी दिया गया था और प्रॉफिट का हमें फाइंड आउट करना रहता है, नफों का हमें निकालना रहता है। ठीक है, ये 2 टाइप के होंगे। वीडियो अपलोड है उतने देखोगे, एक एक मेथड के सारे वीडियो अपलोड किए गए। चैप्टर नंबर 2 आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 3। अब यहाँ से थोड़े देखा जाए तो इजी चैप्टर है, वैसे आपने 12th में भी देखे होंगे ये चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो हमारा इंडेक्स वाला चैप्टर है, इंडेक्स नंबर सूचकांक वाला चैप्टर है। यहाँ पर देखिए इसकी थियरी कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। तो थियरी में पॉइंट नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक बात करूंगा, लक्षण आप पढ़ लीजिएगा, बेसिक है, फटाफट आपका रेडी हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह उसके यूजेस, इसको इंपॉर्टेंस, इसको महत्व तरह से भी पूछा जा सकता है, उपयोग, इंडेक्स नंबर के जो यूजेस या जो उपयोग है वो पढ़िए। ये 2 थियरी कंपलसरी पहले पढ़ेगा। उसका मेथड की रिगार्डिंग भी आती है थियरी, मेथड की रिगार्डिंग भी थियरी पूछी जाती है, जिसके लिए मैं बताना चाहूँगा क्वेश्चन 5 में वो हो सकता है अगर ऊपर नहीं पूछा तो। जो हमारे यहाँ में मेथड है, उस मेथड में से एक मेथड आपको पढ़नी है फिशर की। फिशर का आपको टॉपिक इस तरह से पढ़ना है कि अगर वो क्वेश्चन यहाँ पर आइडल की तरह पूछे, ठीक है, कि कौन सा आइडल है, वो क्वेश्चन 5 में पूछ सकता है, या फिर हमको एक सेंटेंस की तरह एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है आइडल, इंडेक्स नंबर। तो फिशर को एक्सप्लेन करते हुए ये आपको लिखना रहेगा। ये टॉपिक हो गया। फिर आपको जो टेस्ट, जो परीक्षण रहते हैं, दोनों परीक्षण के बाद हल्का हल्का पढ़ लीजिएगा। सम्स तो वैसे आ सकता है इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, थियरी के रूप में भी इसको हल्का हल्का आप देख लीजिएगा। बस इतना टॉपिक पढ़ लीजिएगा। प्रीवियस बार भी इतना ही दे रहा, अभी भी इतना दे रहा कि ऊपर नीचे थियरी इसमें डायरेक्ट 7 मार्क की बनती है। ठीक है, इसमें 7 मार्क की बनती है, तो एक ना एक थियरी आपको देखने को मिल जाएगी, जो अभी हमने IMP बताई। सम्स की अगर बात करो तो नॉर्मल आप जानते हैं, जो मेथड है हमारे 5 मेथड के रिगार्डिंग एग्जाम में कोई भी सम्स पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मेथड के रिगार्डिंग वाला जो है हमारे टेबल के थ्रू हमको आना चाहिए, कैसे क्रिएट करना है टेबल, उसके बाद हमको फॉर्मूला वाइज सॉल्व करना है। एक ये मेथड वाइज कीजिएगा। दूसरा, वैसे तो सारे वीडियो अपलोड है वो देख लीजिएगा, उसके थ्रू कवर हो जाएगा। दूसरा अगर देखे होगे ना आप, जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर, जो टॉपिक है यहाँ पर, जो हमारे कन्वर्ट करने के टॉपिक होते हैं, परिवर्तन करने, फेरफार करने वाले टॉपिक होते हैं, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जीवन निर्वाह के जो टॉपिक होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आपको सम्स देखने को मिले, आपने जो भी मेथड सॉल्व की हो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम सम्स सॉल्व करने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सम्स सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन 3, यूनिट नंबर 3 आई होप क्लियर हुआ होगा। लास्ट यूनिट नंबर 4 क्या था, एंटर दिखा है, कौन से सबसे ईजी है वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। तो लास्ट जो हमारा टाइम सीरीज, ठीक है, टाइम सीरीज सामयिक श्रेणी, जहाँ पर सबसे कम से कम मेथड है सॉल्व करने के लिए, सम्स के थ्रू भी कम से कम इसमें मेथड इन्वॉल्व की गई। सबसे पहले थियरी की अगर बात करो तो थियरी में आपको क्या पढ़ना है, थियरी में आपको सबसे पहले इसके 2 ही थियरी में बताना चाहूँगा खास। एक यूटिलिटी, ठीक है, यूटिलिटी उपयोग उसके बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं, टाइम सीरीज सामयिक श्रेणी के, वो पढ़ना है। फिर उसके कॉम्पोनेंट, घटक पढ़ लेना है। ये 2 थियरी आपको कंपलसरी पढ़ना है। इन दोनों में से मोस्ट ऑफ एक 7 मार्क की देखने को आपको मिल ही जाएगी। उसके बाद मैं डायरेक्ट अगर बात करूँ, एक जो मेथड है, मेथड के रिगार्डिंग में से कोई एक मेथड आपको पढ़नी है तो वो है लिस्ट वाली। ठीक है, न्यूनतम वर्ग वाली मेथड के बारे में हल्का फुल्का पढ़ लीजिए और ये 3 थियरी से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब सम्स की अगर बात करते हैं, सम्स में आपको पता है कि एक जो मूविंग एवरेज का 40 रस का, जहाँ पर 3 ईयर, 5 ईयर, 4 ईयर, उसमें से एक सम्स देखने को मिलेगा। 4 ईयर का तब पूछेगा अगर उसको हार्ड करना है ना, तो वो 4 ईयर का पूछेगा। ठीक है, वरना आपको 3 ईयर और 5 ईयर में से एक सम्स देखने को मिलेगा। दूसरा, एक ये मेथड हुई। दूसरी जो मेथड आप सब जानते हैं, सीजनल जो वेरिएंस होता है, अल्प, जो हमारा मौसमी वधघट का टॉपिक, अल्पकालीन वधघट जहाँ फाइंड आउट करने रहते हैं, ये वाला एक टॉपिक, ये सेकंड मेथड हुई। और थर्ड जो सबसे इजी रहता है, एग्जांपल के थ्रू समझा, आपको कुछ ना आता, वीडियो देखने के बाद एग्जांपल कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीजनल इंडाइसिस, मौसमी सूचकांक, इजी में इजी यही मेथड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इजी यही होती है। आपको 5 मिनट में एक वीडियो के थ्रू ही समझ में आ जाएगा। तो ये 3 मेथड के थ्रू आपका काम होगा। तीनों मेथड में से कोई 2 मेथड आपको एग्जाम में देखने को कंपलसरी मिलेगी। अगर कोई मेथड छूट गई तो क्वेश्चन 5 में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए मैक्सिमम सम्स हर एक मेथड के 2 से 3 जरूर कीजिएगा, जिससे आपको चैप्टर इजीली आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब ईजी कौन सा है, देखिए मैं बुक के अंदर ही बताता हूँ, क्लियर बोलना चाहूँगा। आपको 3 और 4 पे जाना चाहिए। 3 और 4 कंपलसरी लास्ट वालों के लिए रेडी कर लेना है। मेथड के अंदर भी ईजी है, भले यहाँ पर इंडेक्स में थोड़ा
सम्स ज़्यादा, पर एक आध मेथड के 2 से 3 सम्स करोगे आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे ईजी नंबर 4 है, यहाँ पे 3 टाइप के ही मेथड के सम्स है, थियरी भी ईजी और यहाँ पे भी आपको ईजी मिलेगी। ठीक है, इन दोनों में ऐसा बोलना चाहूँगा, अगर सबसे पहले पढ़ना है तो क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट नंबर 2 को रेडी कर लीजिएगा, यहाँ पर भी रेडी, और यहाँ पर आप थियरी पढ़ लीजिएगा। सम्स लेट करना है तो पहले थियरी पढ़ लीजिएगा, थियरी 1 और 2 ही है, वो थियरी में से एक थियरी देखने को मिलेगी। और जैसे मैंने आपको कहा है विजी स्टूडियो में एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, आपका कोर्स अवेलेबल है, मैक्सिमम वहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा वीडियो के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू, जिससे आपकी ओवरऑल कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।